हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से अपने यूपी पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। एक शॉर्ट क्लास है, छोटी सी क्लास है, 10-15 मिनट की। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। मैंने लास्ट वीडियो में कराया था आपको महत्वपूर्ण भाग, जितने भी पार्ट थे अपने संविधान में वो सब कराए थे मैंने। इस क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आया हूँ। एक क्लास में मैं आपके लिए करवा दूंगा इम्पोर्टेंट जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके तीनों एक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं मैंने मुख्य जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो सब मैंने आपके लिए एक क्लास में लगा दिए हैं अच्छे ढंग से। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, स्पेशल क्लास फॉर यूपी पुलिस। एक नज़र सब कवर, कुछ नहीं बचेगा, एक क्लास में सब खत्म है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद से। अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3, भारत में नए राज्यों का जन्म और इनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है, CITIZENSHIP, इसमें सिटीजनशिप है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत यानी अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। मैंने इसको क्वेश्चन को 5 स्टार दिए हैं पीछे। इसका मतलब ये है कि कम से कम 15 से 20 बार और ज़्यादा भी हो सकता है एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जैसे कि जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था तब क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी अपनी उपाधियां क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। तो उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के तहत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके अंतर्गत हमें 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। टोटल कितनी है? 6। कौन सी है? प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 2, भाषण देने की स्वतंत्रता। नंबर 3, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। नंबर 4, विरोध करने की स्वतंत्रता है। नंबर 5, शांति की स्वतंत्रता। और नंबर 6, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। इतनी हमारे पास स्वतंत्रता है। इसके बाद देखिए 19 के 2 में क्या है? शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र, यानी शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्र के आप कहीं पे भी सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता है। आप कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19-3 में क्या है? संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है। आप किसी भी संघ को कहीं पे बना सकते हैं। 19-4 में भारत राज्य क्षेत्र में आप कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। आर्टिकल 19(5), भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। 19(6), पूरे भारत राज्य में आप कहीं पे भी व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है। कहीं पे भी आप व्यवसाय की स्वतंत्रता है, आपको व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। नोट क्या लिखा हुआ है कि जब आपातकाल लग जाता है ना, आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, इंपोर्टेंट है। और अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये भी इंपोर्टेंट है। तीनों बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों।
इनको तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखिए, 10 स्टार भी दे दो तब भी कम है। अच्छा 23 में और 24 में अंतर क्या है? 23 में क्या कहा गया? मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार मतलब और बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब होता है जैसे कि बंधुआ मजदूरी कहते हैं ना जिसको, कि जहाँ पे आपके पिताजी भी मजदूरी कर रहे थे वहाँ पे आपको भी करनी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बाल श्रम पर प्रतिबंध क्या है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम ना करने की जो वो होती है ना, जितने भी वो दिए ये बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये सब आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है। आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। आप हिंदू धर्म माने, आप मुस्लिम धर्म माने, आप सिख धर्म माने, आप ईसाई धर्म माने, आप मंदिर में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, अनुच्छेद 25 में आपको ये स्वतंत्रता है कि आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मैंने 5 स्टार दिए हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था पहले, अनुच्छेद 31 इसको यहां से हटा के क्या कर दिया, अब 300A में कर दिया और ये कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 इंपोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट क्या कहता है इसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 है अधिकार तत्सार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, हो सके तो याद भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37, डीपीएसपी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 5 स्टार मार्क किया, इंपोर्टेंट है इसलिए 5 स्टार मार्क किया, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये ऐसे आर्टिकल हैं, इनको बच्चे ध्यान से देखते हैं, एक देखते नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में फिर बनते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फिर फंस जाते हैं बच्चे में। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके तहत अनुच्छेद 45 के तहत क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, जिसमें 48 आर्टिकल 48 1 या ए में क्या है? गौरक्षा का जो वो है ना, जिसमें आपको गौरक्षा का पालन करना है, वो 48A में है। अनुच्छेद 50 राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी राज्य में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय भाईचारा शांति। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्य, यानी जब कर्तव्य जो अपने मौलिक कर्तव्य है ना, जब जोड़े गए थे तो 10 थे, अब 11 हैं, एक और बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अब तक, वो इसकी मैंने लिस्ट दे दी है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक रहे थे, पहले 2 वर्ष के लिए, फिर 52 से 57 तक, फिर 57 से 62 तक। उसके बाद आए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे थे ये। इनके बाद आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे,
और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये रहे थे 1967 से 1969 तक। फिर आए थे नंबर 4 पे डॉक्टर वीवी गिरी, 1969 से 1974 तक ये रहे थे। फिर आए थे 5 नंबर पे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये दूसरे मुस्लिम थे इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ये 1974 से 1977 तक रहे थे। उनके बाद आए थे 6 नंबर पर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982 तक। फिर आए थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 1987 तक। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ये वो थे, इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। वीटो पावर का क्या किया था? उपयोग किया था। कब किया था? जब वो हुआ था ना, वीटो पावर का इन्होंने प्रयोग किया था, उसमें डाक वाला जो हुआ था, डाक वाला जो किया गया था, उसमें इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्या कौन से? 8 नंबर पे डॉक्टर आर वेंकट रमन, 1987 से 1992। 9 नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। 10 नंबर पर डॉक्टर के आर नारायण, 1997 से 2002। 11 नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007। फिर आई थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक ये रही थी। उसके बाद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक। फिर आए थे 14वें नंबर पर ये रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक। फिर आई थी अब चल रही है जो वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में है 2022 से वर्तमान तक। मैंने सारे लिखा दिए, 15 नंबर तक पूरे लिखा दिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 72, क्षमादान की जिसमें शक्ति है, जो राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 74, संघ का एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ का एक मंत्री परिषद होता है जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 76, भारत का एक महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 85, लोकसभा का भंग होना राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं, इसको लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत डालना। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है इसमें। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को सलाह देता है, कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को। किसी भी मामले में अगर राष्ट्रपति अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 148, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसको बोलते हैं कैग। अनुच्छेद 169, विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170, विधानसभा का गठन। और अनुच्छेद 213, अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा। जो पहले अध्यादेश था अनुच्छेद 123 में, वो राष्ट्रपति के द्वारा था, ये 213 में राज्यपाल के द्वारा था। अनुच्छेद 214, जिसमें उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 222, उच्च न्यायालय के जज का ट्रांसफर। अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक हाई कोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, 226, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दिए मैंने, एग्जाम में बनता है। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भी रहती है, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी रहती हैं सारी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग, भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा।
अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तीनों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। पता चले 356 में आप राष्ट्रपति आपात कर दो, 352 में आप कर दो वित्तीय आपात, कंफ्यूज मत होना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट अनुच्छेद 368 जिसमें है संविधान संशोधन। ठीक है, इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल थे मैंने आपको एक जगह पर लाके रख दिए, सारे जितने भी मुख्य थे। फटाफट से वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जितने भी नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।